हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो काफ़ी लोगों को बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है। लोग देख के घबरा जाते हैं किस टाइप का क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होगा। लेकिन ये जो मैं वीडियो बता रहा हूँ इसको आप ध्यान से देखें तो आई एम श्योर कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए आप 1 मिनट के अंदर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, डिज़ाइन ए DFA ओवर इनपुट सिंबल ए एंड बी सच डैट एवरी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड मस्ट बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मस्ट बी इक्वल टू 2 mod 3 एंड सेकंड केस में लेंथ 3 mod 4, थर्ड केस में 1 mod 5। अब यहाँ पे मॉड का कंसेप्ट क्या है? अगर कोई भी क्वेश्चन r mod n के फॉर्म में है तो वो ये कहना चाहता है कि स्ट्रिंग की लेंथ ऐसी होनी चाहिए कि अगर हम लोग स्ट्रिंग के लेंथ को n से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर जो है वो r आना चाहिए। तो मैं फिर से बोलता हूँ कि अगर स्ट्रिंग की लेंथ जो भी है उसको अगर हम लोग जो n दिया हुआ है उससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो है वो r आना चाहिए। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि यहाँ पे जो n जो है वो होता है नंबर ऑफ स्टेट्स, कि हम लोग के DFA में कितने नंबर ऑफ स्टेट्स रहेंगे, और r जो है ये हम लोग का बनेगा फाइनल स्टेट। यानी कि अगर हम लोग Q0 से स्टार्ट करें तो r जो है हम लोग का वो फाइनल स्टेट बनेगा। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल करके बताता हूँ, जैसे कि पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम लोग को एक ऐसा स्ट्रिंग बनाना है जिसको अगर 3 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 2 आए। यानी कि हम लोग का यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट्स, यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n3 है और r 2 है। यानी कि नंबर ऑफ स्टेट्स यहाँ पे जो है हम लोग का 3 बनेगा, मतलब Q0 हम लोग को Q0 से स्टार्ट करना है ताकि Q2 जो है वो हम लोग का फाइनल स्टेट बन सके। Q0, Q1 एंड Q2। और Q2 को आप सीधे डायरेक्टली फाइनल स्टेट बना दीजिए, क्योंकि ट्रिक के हिसाब से R जो है वो आपका फाइनल स्टेट बनेगा और यहाँ पे R2 है अगर आप Q0 से स्टार्ट करेंगे तो। और और यहाँ पे बेसिकली हम लोग को स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करनी है, हम लोग को ए और बी से कोई मतलब नहीं है। यानी कि हम Q0 से ट्रांजिशन लेंगे, ए या बी कुछ भी मिले हम लोग Q1 पे जाएंगे, Q1 से हम लोग को ए या बी कुछ भी मिले हम लोग जाएंगे Q2 पे, और फिर से Q2 से हम लोग को ए या बी कुछ भी मिले हम लोग फिर से चले जाएंगे Q0 पे, जो कि हम लोग का इनिशियल स्टेट। अब यहाँ पे अगर लॉजिक देखिए तो हम लोग का लॉजिक बिल्कुल काम कर रहा है। हम लोग को ऐसा स्ट्रिंग का लेंथ चाहिए था जिसको हम लोग 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आए। यानी कि अगर हम लोग 1 2 3 4 5 5 आ गए, 5 एक्सेप्ट हो रहा है हम लोग का, 5 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2। फिर 6 7 8 8 8 एक्सेप्ट हो रहा है, यानी कि 8 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे फिर भी रिमाइंडर 2 आएगा। फिर 9 10 11, फिर वहीं केस 3 को अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। और यहाँ पे देखा जाए तो 3 के बाद देखिए 5 5 पे हम लोग का रिमाइंडर 3 आना था, उसके बाद फिर हम लोग का 8 पे रिमाइंडर 3 आना था, फिर 11 पे रिमाइंडर 3 आना था। मतलब हम लोग का जो मशीन है वो काम कर रहा है। और अगर इसी लॉजिक से सेकंड वाला कंडीशन की बात की जाए तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट्स कितने होंगे, 4। Q0 से स्टार्ट करते हैं, Q0 Q1 Q2 और Q3। और यहाँ पे जैसे कि ट्रिक के हिसाब से 3 जो है वो यहाँ पे फाइनल स्टेट हम लोग का बन जाएगा। इसको मैं फाइनल स्टेट बनाता हूँ, Q0 जो है वो हम लोग का इनिशियल स्टेट है। फिर से वहीं हम लोग को लेंथ कैलकुलेट करनी है, ए बी से मतलब नहीं है, पहले ए मिले या बी मिले वो ट्रांजिशन करेगा, फिर Q1 से ए मिले या बी मिले वो ट्रांजिशन करेगा, फिर Q2 से ए मिले या बी मिले वो ट्रांजिशन करेगा, फिर से Q3 पे हम लोग जाएंगे इनिशियल स्टेट, ए या बी कुछ भी मिले फिर भी। अब चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि ऐसा कौन सा स्ट्रिंग का लेंथ, कौन से ऐसे स्ट्रिंग की लेंथ है जिसको 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आए। यानी कि सबसे पहले जो आता है वो 7 आता है, 7 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। फिर आता है 11, अगर 11 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3। फिर आता है 15, अगर 15 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। चलिए चेक करते हैं, देखते हैं हम लोग की मशीन काम कर रही है कि नहीं। पहले आया 1 2 3 4 5 6 और 7 एक्सेप्ट हो रहा है। यानी कि 7 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आएगा। फिर 8 9 10 11, 11th एक्सेप्ट हो रहा है। 12 13 14 15। जी हाँ, हम लोग की मशीन बिल्कुल सही काम कर रही है। और आइए इसी का थर्ड एग्जांपल भी देख लें। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे 5। चलिए पहले हम लोग नंबर ऑफ स्टेट्स बना लेते हैं। Q0 हम लोग का इनिशियल स्टेट हो गया, Q1 Q2 Q3 एंड Q4। यहाँ पे फाइनल स्टेट्स कौन सा बनेगा फ्रेंड्स, देखिए फाइनल स्टेट 1 बनेगा Q1, यानी कि Q1 को हम लोग बना देते हैं फाइनल स्टेट। और यहाँ पे ए और बी दोनों का ट्रांजिशन हम लोग सारे में दिखा देते हैं और इसको एक तरह से एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ये लूप में चलता रहेगा, क्योंकि ऐसे कई सारे ऐसे नंबर जो है फाइनाइट नंबर नहीं है कि वो अगर 5 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर
1 आए, इसीलिए ये चलता जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको लूप में डाल देंगे। अब चलिए अब देखते हैं 5 से कौन कौन से नंबर है जिसको 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। पहले आएगा 6, तो जो नंबर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो वो है सबसे पहले 6, फिर 11, फिर 16 एंड सो ऑन आते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग की मशीन जो है वो काम कर रही है कि नहीं। पहले 1 2 3 4 5 एंड 6 एक्सेप्ट हो रहा है जी, ठीक है। 7th 8th 9th 10th 11th भी एक्सेप्ट हो रहा है, 12th 13 14 15 16 भी एक्सेप्ट हो रहा है, फिर 17 18 19 20 21 भी एक्सेप्ट हो रहा है, जबकि 21 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 मिलने वाला है। तो इस कंडीशन में भी हम लोग की मशीन जो है वो काम कर रही है। तो आई होप कि आप लोग को ये बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस इस पर स्ट्रिक पे ध्यान देना है कि यहाँ पे जो आर मॉड एन फॉर्म में जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें एन जो है वो नंबर ऑफ स्टेट्स डिनोट करता है और आर जो है वो फाइनल स्टेट रहेगा, जबकि अगर क्यू नॉट से हम लोग ट्रांजिशन लेना शुरू करते हैं तो चलिए इसी टाइप का और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे दिया हुआ डिज़ाइन है DFA ओवर इनपुट सिंबल ए एंड बी सच दैट द स्ट्रिंग एक्सेप्टेड मस्ट बी। यहाँ पे एक कंडीशन दे दिया है कि बी का लेंथ इतना होना चाहिए कि उसको अगर हम 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आए, ए का लेंथ यहाँ पे इतना होना चाहिए कि 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आए, और फिर से बी का लेंथ इतना होना चाहिए कि 5 से डिवाइड करने पे 1 आए। बेसिकली इसका ट्रिक बस वही है, बस आपको इस पे बी पे ध्यान देना है, इसमें ए पे ध्यान देना है और बाकी जो सिंबल है उसको एज इट इज़ छोड़ देना है। सो पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट्स कितने होंगे जी, 3 होंगे। तो Q0 Q1 एंड Q2, और Q2 जो है वो फाइनल स्टेट बनेगा, क्यों? क्योंकि हम लोग ने जो पहले पढ़ा हुआ था उस हिसाब से Q2 जो है हम लोग का फाइनल स्टेट बनेगा। और यहाँ पे हम लोग को B का लेंथ कैलकुलेट करना है, इसलिए यहाँ पे Q0 पे अगर B मिलेगा तभी ये ट्रांजिशन शो करेगा, A पे ये ट्रांजिशन शो नहीं करेगा। और फिर से Q1 पे अगर B मिलेगा तो ट्रांजिशन शो करेगा, और Q2 से अगर फिर से B मिलेगा तो ये फिर से इनिशियल स्टेट Q0 पे चला जाएगा। और जैसा कि मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन बनाया था, अगर किसी सिंबल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो उसको हर स्टेट पे आप लूप कर दीजिए। यहाँ पे A से हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए A को हर स्टेट पे हम लोग लूप कर देते हैं। तो ये हम लोग का पहला कंडीशन बिल्कुल बन गया, क्योंकि देखिए आप चेक करते हैं, देखिए बी की लेंथ 1 है, 2 है, 2 3 है, 4 है, 5 है जी, 5 एक्सेप्ट हो रहा है, यानी कि 5 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 मिलेगा। फिर 6 7 8 एक्सेप्ट हो रहा है, 8 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे हम लोग को रिमाइंडर 2 मिलेगा। जी हाँ, हम लोग की मशीन बिल्कुल सही काम कर रही है। तो आइए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट्स जो हैं वो होंगे हम लोग के 4। सो Q0 होगा हम लोग का इनिशियल स्टेट, Q1 Q2 एंड Q3। यहाँ पे फाइनल स्टेट्स क्या होगा आप जान पा रहे होंगे, Q3 होगा हम लोग का यहाँ पे फाइनल स्टेट। और यहाँ पे हम लोग को A का लेंथ कैलकुलेट करना है, इसीलिए हम लोग Q0 पे A पास करेंगे, Q1 पे भी A पास करेंगे, Q2 पे भी A पास करेंगे, और Q3 से Q1 पे फिर से A पास करेंगे। मैं जानता हूँ थोड़ी हैंडराइटिंग मेरी ख़राब है, लेकिन आप लोग थोड़ा कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। तो और फिर से कंसेप्ट के हिसाब से अगर B से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो B का हम लोग हर स्टेट पे लूप लगा सकते हैं। जी, हम लोग का मशीन जो है वो तैयार हो गया। अगर आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 को अगर 4 से डिवाइड करें रिमाइंडर 3 मिलेगा। 8 9 10 11 एक्सेप्ट हो रहा है, 11 को अगर 4 से डिवाइड करें रिमाइंडर 3 मिलेगा, यानी कि हम लोग की ये मशीन भी बिल्कुल सही काम कर रही है। चलिए आखिरी कंडीशन को देख लिया जाए। आखिरी कंडीशन में ये कहा गया है कि नंबर ऑफ स्टेट्स जो है वो 5 होंगे। तो Q0 इनिशियल स्टेट होगा, फिर आएगा Q1, फिर आएगा Q2, फिर आएगा Q3, फिर आएगा Q4। और इस कंडीशन में जी हम लोग का फाइनल स्टेट वो क्या होगा, वो क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग का फाइनल स्टेट Q1 होगा, इसलिए Q1 को हम लोग बना देते हैं फाइनल स्टेट। और यहाँ पे हम लोग लेंथ कैलकुलेट करनी है B की, यानी कि हम लोग Q0 पे अगर B मिलेगा तो Q1 पे भेजेंगे, फिर Q1 पे B मिलेगा तो Q2 पे भेजेंगे, Q2 पे B मिलेगा तो Q3 पे भेजेंगे, Q3 पे B मिलेगा तो Q4 पे भेजेंगे, Q4 पे B मिलेगा तो Q0 पे भेजेंगे। और जैसा कि A से हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो A का हम लोग लूप कर देंगे हर स्टेट पे। और ये लीजिए बहुत ही आसान तरीके से आपकी मशीन तैयार हो गई, जिसमें स्ट्रिंग के लेंथ में B का लेंथ ऐसा होना चाहिए जिसको 5 से डिवाइड करने पे 1 आए। अब जबकि हम लोगों ने DFA में कई सारे एग्जांपल्स कंप्लीट कर लिए हैं और आई होप कि आप लोग को क्लियर भी हो रहा होगा।
सो हम लोगों ने डीएफए के काफ़ी एग्जांपल्स देख लिए हैं, तो अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग बात करेंगे नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की। सो मैं आप लोग को एक सजेस्ट करूँगा कि आप लोग कुछ नेट से और भी कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व कर ले ताकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ जाए। सो थैंक यू।